ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है सिलेक्शन सॉर्ट। तो देखते हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है और कैसा इसका कोड रन होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में प्रिंट कर लेता हूँ। स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब मैं एरे को ले लेता हूँ। एरे को ठीक है मैंने क्रिएट कर दिया है। 5 से लेकर 0 तक मैं प्रिंट कर देता हूँ। ओके, और अब मैं फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ सिलेक्ट नाम से। सिलेक्ट ओके, एरे की वैल्यू मैंने पास कर दी है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। स्टैटिक वॉइड सिलेक्ट इंट ए। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीजर एन, एरे की लेंथ में जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। एरे की लेंथ ठीक है। चलो मैं लूप चालू करता हूँ। आई इंट आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन n-1, यानी कि सेकंड लास्ट जो एलिमेंट हो यहाँ तक। ठीक है, आई प्लस प्लस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर इंट j इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लेके j लेस देन n तक, लास्ट एलिमेंट तक j प्लस प्लस। ओके, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ सिलेक्शन सॉर्ट का मीनिंग बताता हूँ कि सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करता है। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि हमारा जो पूरा एरे है उसको वो ट्रावर्स करता है और उसमें से देखता है कि सबसे छोटा वाला एलिमेंट कौन सा है। तो इसमें सबसे छोटा वाला एलिमेंट कौन सा है, 0 है, तो 0 वो सबसे आगे ले लेगा, सबसे पहले ले लेगा। ठीक है, बाद में क्या करेगा, इतना सॉर्ट ही देखेगा, कितना, यहाँ से लेके यहाँ तक का। इसमें कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, 1 है, तो वो दूसरी जगह यानी कि दूसरा एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, बाद में वो देखेगा 5 से लेके 2 तक। इसमें सबसे छोटा वाला कौन सा है, 2 है, तो 2 जो है वो थर्ड यानी कि वो सेकंड इंडेक्स पर आ जाएगा। ठीक है, और बाद में वो देखेगा 5 से लेके 3 तक, उसमें सबसे छोटा है 3। उस तरीके से वो मिनिमम जो है वो फाइंड करता है। तो चलिए यहाँ पर मैं इंट मिन इंडेक्स नाम का जो है वो एक डिब्बा बना लेता हूँ। उसमें मैं आई को स्टोर कर देता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर कंडीशन मैं करूँगा कि एरे ऑफ जे जो है वो क्या, एरे ऑफ मीन इंडेक्स से छोटा है। तो एरे ऑफ मीन इंडेक्स क्या है, हमारी एरे ऑफ आई हुआ ना, क्योंकि मीन इंडेक्स में तो हमने आई को स्टोर किया हुआ है इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, एरे ऑफ मेन इंडेक्स से एरे ऑफ जे छोटा हुआ तो मेन इंडेक्स में हम जे की वैल्यू स्टोर करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा एलिमेंट हमको एरे में चाहिए इसलिए। चलिए अब यहाँ पर हमें स्वैप करना है। क्या करना है, स्वैप करना है। तो इंट टेम्प इज इक्वल टू एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई, एरे ऑफ आई में मैं किसको डालूंगा, एरे ऑफ मेन इंडेक्स को। एरे ऑफ मेन इंडेक्स हमारी एरे ऑफ जे होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा वो होगा इसलिए एरे ऑफ मेन इंडेक्स में हम डालेंगे एरे सॉरी टेम्प को, अरे यार टेम्प को डालेंगे। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मान लीजिए कि जे छोटा नहीं है, वो ये पूरी कंडीशन है वो फॉल्स फिल करती है, तो ये चीज़ स्किप हो जाएगी। तो यहाँ पर जे नहीं आएगा, मेन इंडेक्स में आई आएगा, तो स्वैप करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप में ही स्वैप हो रहा होगा। ठीक है ना, 3 को 3 में स्वैप होगा तो वैल्यू तो हमारी चेंज होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। प्रिंट देखिए मैं कौन सी वाली लूप को यूज़ करके कर रहा हूँ, फॉर ईच नाम की लूप होती है, उससे मैं जो है वो पूरा एरे प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, चलो मैंने ये प्रिंट कर लिया। ओके, तो ये मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। चलो कोड रन करके देख लेते हैं एक बार कि सिलेक्शन सॉर्ट वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, चलो हमारा आंसर आ गया 0 से लेकर 5 तक। देखिए ये हमारा अनसॉर्टेड था, इससे मैंने इंक्रीमेंट में सॉर्टेड कर दिया। ठीक है, 0 से लेकर 5 तक, और हम उसे 5 से लेकर 0 तक भी सॉर्ट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने 0 से लेकर 5 तक सॉर्ट किया है। एरे में कोई भी वैल्यू आप डाल सकते हैं, वो ये जो है वो हमारा सॉर्टेड वैल्यू ही हमको पास करके देगा, ठीक है। 0 से लेकर अभी तक 5 आया है। तो ये कैसे वर्क करता है, चलिए एक बार डीप में जाके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, n इज इक्वल टू ए डॉट लेंथ। तो एरे की लेंथ क्या है, 6 है अभी, ठीक है। क्या है, 6 है। चलिए, क्योंकि 1 2 3 4 5 और 6 आ गई, ठीक है। आई सबसे पहले आई मेरा 0 है, तो 0 नंबर की इंडेक्स है, उसकी वैल्यू जो है यानी कि 0 इंडेक्स जो है वो मेन इंडेक्स में चली जाएगी। और जे क्या है, आई प्लस 1 यानी कि 1 नंबर की इंडेक्स है, ठीक है। उसके तुरंत अगले वाला एलिमेंट यानी कि ये 0 होगा, तो ये जे प्लस 1 यानी आई प्लस 1 यानी कि हमारा जे 4 होगा, ठीक है। तो क्या 4 वो मेन इंडेक्स यानी कि 5 से, एरे ऑफ मेन इंडेक्स यानी कि 5 से क्या छोटा है, तो यहाँ है। तो मेन इंडेक्स में कौन सी वैल्यू हो जाएगी, जे की वैल्यू पास हो जाएगी, यानी कि 1 हो जाएगा पास। क्योंकि हम इंडेक्स कैसे प्रिंट करते हैं, 0 से लेके प्रिंट करते हैं, ठीक है ना। 0 से हमारा इंडेक्स प्रिंट होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 0 है वो हमारा आई है और 1 है वो हमारा जे है, ठीक है। तो फिर ऐसे काम हो गया। तो एरे ऑफ आई जो है, एरे ऑफ आई हमारा 5 है, तो वो टेप में चला जाएगा। और मेन इंडेक्स जो है, मेन इंडेक्स हमारी थी 4, ठीक है। एरे ऑफ मेन इंडेक्स हमारा 4 था, तो वो एरे ऑफ आई की जगह पर चला जाएगा। और एरे ऑफ मेन इंडेक्स में जो है वो 5 चला आएगा, यानी कि स्वैप हो जाएगा। 4 की जगह 5 आ जाएगा और 5 की जगह 5 की जगह पर 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से स्वैप होगा पूरा एरे जो है, इस तरीके से सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो मैं इतना बता दे रहा हूँ कि हमारा लॉजिक जो है वो यहाँ ऐसे ऐसे वर्क होता है। अब पूरा कोड है वो आपको खुद से वर्क करना है, ठीक है। मैं पूरा कोड अभी जो है वो सॉर्ट करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास इतनी जो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, और मतलब कि हमारे पास इतनी जो है टेक्नोलॉजी भी नहीं है कि मैं आपको इस तरीके से आपको समझा सकूं, ठीक है। वो इसलिए आप खुद से समझ लीजिएगा कि वो कैसे वर्क कर रहा है। मैंने लॉजिक आपको बता दिया है कि इस तरीके से वो पूरा काम कर रहा है। मेन इंडेक्स क्या होती है, ठीक है। मेन इंडेक्स मैंने आई क्यू ली, वो सब मैंने आपको बता दिया है। और पूरी पहली वाली लूप जो थी वो मैंने समझा दिया आपको कि ऐसे वर्क करती है। वो आपको खुद से आगे का कोड वो है जो खुद से आपको ट्राई रन करना है। आगे का जो भी कोड है आपको खुद से ट्राई रन करके सीखना है कि ये सच में कैसे हो रहा है। आप जितना भी कोड खुद से करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। कोडिंग चीज ही ऐसी है, आपको खुद से ही करना पड़ेगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोडिंग आने वाली नहीं है, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। आपको खुद से कोडिंग नहीं करोगे तब तक आने वाली नहीं है, इसलिए ठीक है। चलिए यहाँ आप अब हम वीडियो को है स्टॉप करते हैं, ठीक है। आप ये खुद से करिए और मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और जिसको भी नहीं आता वो मुझे कमेंट में लिख के देगा कि मुझे यहाँ पर कंफ्यूजन है, तो मैं आपको इसका सोल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हम वीडियो स्टॉप करते हैं, चलिए। ओके, थैंक यू।